तो आपने इनकी चिकित्सा पद्धति को भी देख लिया। अब मैं आपको बिना देर किए उनसे मिलवाता हूँ और जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनसे भी एक बार मैं उनका तारुफ करवाता हूँ, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनेश्वर काकड़े महाराज जी। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में। बैठिए बैठिए ना महाराज जी बैठिए। ठीक है, ये तरीका है शायद सनातन का कि इष्ट के साथ नमन करते हुए इस पद्धति की शुरुआत होगी। हिमानी और मेहमानों से बिल्कुल, और साथ ही उनकी परमिशन लेने की भी आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ इनके अलावा हमारे साथ और भी कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय कुमार साहू जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी संस्थापक हैं आरोग्य पीठ के, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर नकवी इस वक्त हमारे साथ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत उसी विधा से करते हैं रोहित। बिल्कुल, लेकिन विदा से पहले काकड़े जी महाराज, ये जो करते हैं आप, जिसको अब चमत्कार कहा जा रहा है कि आप लोगों को अलग अलग तरह की पद्धति से ठीक कर देते, ये है क्या? गुरुजी, ये प्राचीन पद्धति है। ये प्राचीन पद्धति मैंने संभाल के रखा है, इसीलिए मैं ये प्राचीन पद्धति से, पुरातन पद्धति से करता है। तो ये कहीं सिखाई भी जाती है, आप इसको सिखाते भी हैं या आपने भी कहीं से सीखा होगा? नहीं, सिखा तो सकता है, लेकिन हमारे पास परमिशन हो तो सिखा सकता है। परमिशन होगा तो मैं सिखा दूंगा, परमिशन नहीं तो हम कैसे बता देंगे? तो कैसे करते हैं आप इलाज, क्या है वो विधि? ये विद्या का या नहीं, ये जो प्राचीन पद्धति में करते, घरेलू पद्धति है, घरेलू नुस्खा है, ये जो पुरातन हार्ड वैद्य पद्धति है, इससे हम करते हैं। नहीं, इसकी तो पढ़ाई होती है ना, आपके पास कोई सर्टिफिकेट, डिग्री ऐसा कुछ है, किसी तरह की अनुमति है जो आप इलाज करते हैं? गुरुजी, एक बात सोच लो, जब माँ बच्चे को पैदा करती है तब इसको उंगली पकड़ के चलना है, उसको किधर से सिखा के आती है क्या? उसको कुछ सिखाना पड़ता है क्या? जब खाना खाना है तो उसको कुछ सिखाना पड़ता है क्या? ऐसी घरेलू पद्धति है, घर घर की पद्धति है। नहीं, लेकिन अगर बच्चा बीमार होता है तो उसको डॉक्टर के पास ही ले जाया जाता है ना, और वो डॉक्टर जो सर्टिफाइड है, तो उसी सर्टिफिकेशन की बात यहाँ पर रोहित आपसे कर रहे हैं। आज हमने ऑडियंस पोल में ऑडियंस की जगह पे हमने कुछ सिलेक्टिव लोगों को बुलाया है जिनको अलग अलग परेशानी है, ताकि हम आपके इस पद्धति का लाइव टेस्ट देख पाएं। सबसे पहले मैं एक शख्स को बुला रहा हूं जिनके पीठ में दर्द है और क्या दिक्कतें हैं वो आप एक बार जरा खुद से निरीक्षण कीजिएगा और बताइएगा क्या दिक्कत है। संजीव बालियन, इनका L4, L5, L5 जब सोता हूँ ना तो काफ़ी दर्द मतलब होता है, दर्द भी होता है। ये जब सो जाते हैं तब उठने के लिए इसका दिक्कत हो जाती है, एक। दूसरी बात, वो जब खड़े हो जाते हैं तब इसको लगता है मैं कब बैठ जाऊँ, सच है का झूठे बताऊँ। हाँ। इसके बाद तीसरी बात ऐसी है, ये जब चलते हैं ना ऐसा लगता है मैं कब आराम कर जाऊँ, लेकिन पिंडली में नहीं होता तो इसको झुंझुनाहट आती है। कभी इसे झुंझुनाहट आती है तब ये पिंडली में दर्द होता है, नहीं होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ नहीं, बात तो सुनो मेरी। ऐसा इसका जो नतीजा है दर्द होना या ऐसा नस का पाव को खींचना, ऐसा कभी कभी हो जाता है। सोने के बाद, उठने के बाद, जब सो जाते हैं रात भर, जब सुबह सुबह उठने के बाद उसको दिक्कत हो जाती है। तो ये जो रस्सी से लटका के इलाज होता है तो उससे इनकी कमर के दर्द को ठीक करती है? इनको मैं फंदा फंसा के नीचे सोने के बाद, फंदा फंसाने के बाद ठीक करूंगा। नहीं, लेकिन आपने कहा कि पढ़ाई की इसमें जरूरत नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी, सुनिए ना, जानकारी नहीं होगी आप सबका, इसीलिए मैंने आपसे पहले पूछा था कि हर किसी का एक इलाज तो नहीं हो सकता है। पर खैर चलिए, पहले आप इसको करके दिखाइए, हम देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। इसका कर लो। हाँ, कीजिए ना। सो जाओ। तो इनको आप रस्सी पे लटकाएंगे या क्या करेंगे? नहीं, सुला के खींचेंगे, सुला के करेंगे। हाँ। कह रहे गर्दन को प्रेशर देंगे। हाँ। आपको किसी की जरूरत है? मेरे को गर्दन। हाँ, आप आ जाइए जरा प्लीज। आ जाओ, इधर पाव करो, इधर मुंह करो, सो जाओ, सीधा उल्टा। हाँ, बराबर। और अपनी ऑडियंस को और जो भी हमारे दर्शक हैं हम उनको पहले ही बता दें कि जो भी कुछ हो रहा है ये मेडिकल सुपरविजन में ही हो रहा है। और एक दिन आ जाओ। काकड़े महाराज जी बता रहे हैं, अभी हमने डॉक्टर से भी यहाँ पर समझा, हमारे साथ यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। अभी हम थोड़ी देर में दीक्षित जी का भी रुख करेंगे, वो क्या इस पर बताएंगे। पहले ये हम देख लेते हैं कि काकड़े जी महाराज किस तरह से इलाज देते हैं। क्या ते पाय दाबून धरायचे, अगोदर त्याला सांगत धरायचे, खाली बस तू। हाँ, ऐसा पकड़ना थोडं ऊपर जाऊ, दाबून धरायचे जागेवर गुडघ्यावर। नहीं, उधर त्यांना पकडायला होते, आप पकडून भाई साहब। हाँ 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 हाँ, घुटन के ऊपर हो जाओ, ये घुटन नीचे रखो। हाँ, ये तू इकडे ये ना थेट मांडीवर बस। हाँ, या मांडी।
मांडीवर पाय मला लाव, पाय मला लाव, पाय मला लाव. ही पुढंच गुढी घेऊन बसला तू पुढे ये. हे पुढं हां हां. पाय लावू नको, पाय लावू नको, पाय लावू नको. जम पकड़ा. किधर चटका? हट जाओ. ये जब मैंने खींचा है, खींचने के बाद जिधर दर्द होता है वहीं पे ही चटका है. नहीं, लेकिन उन्होंने तो कहा उनको बैक पे पेन है मैं बैक पे ही और चटका. आपने एकदम यहाँ चटका नीचे चटका पूरा नीचे तक चटका. हाँ. अच्छा ठीक है. हमारा जो ये तरीका है ये गलत कुछ भी नहीं होगा. इसको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी. ये सब कुछ ठीक हो जाएगा. इसको 5 सेटिंग में पूरी तरह से ठीक कर दूंगा. आज ही इसको 25% आराम मिल जाएगा. अब भी ऐसा कल की बात नहीं, 2 महीने की बात नहीं, आगे की कुछ भी करने की बात नहीं. मेरे पास जब 5 बार आएंगे तो ठीक हो जाएगा. आप कह रहे हैं कि इसके बाद भी 5 बार और इनको आना होगा, तब 4 बार fully आना ठीक हो पड़ेगा. जाएगा. 4 बार और आना हाँ आना पड़ेगा. इसका हड्डी का ये ना ऐसा ये बताया ना तो मैं बता सकता है. इसको L4 L5 में ही गैप है. इसको आप भी क्या बोलते MRI निकलो. जब गलत निकला तो मैं मेरा बिजनेस छोड़ दूंगा. जब सही निकला तो मेरे को सही मानना पड़ेगा. तो बिना MRI और एक्सरे के भी आप कह देते हैं? आप भी तो बता दिया ना बिना एक्सरे MRI कहाँ है. हाँ. ऐसे 10 लोग ले गया जाओ, 1000 लोग ले गया जाओ, मेरे को उंगली घुमा के मैं बता देता कि नहीं ये बता दो. मैंने मसाज करने के बाद तो बता. तो क्या उनका इलाज हो गया या अभी और करना है? अगर ये तो आप कीजिए ना, उनका कीजिए. पलट में सो जाओ. चटका क्या? डॉक्टर वो क्लेम कर रहे हैं कि इस ट्रीटमेंट में कोई नुकसान नहीं होगा. नहीं, ये मतलब ये इन्होंने जैसे क्लेम किया है तो ये अगर आप देखेंगे कि गर्दन पे इन्होंने खिंचाव किया है. हमारे यहाँ फिजियो में भी मतलब वो ट्रैक्शन का वो होता है कि अगर हम ट्रैक्शन देते हैं तो वर्टिब्रा के बीच में स्पेस क्रिएट होती है. तो वो स्पेस क्रिएट होती है तो जो वो नर्व का प्रेशर होता है तो वो थोड़ा सा कम होता है. तो प्रेशर कम होने के कारण आराम भी मिलता है. ये इनका ट्रैक्शन देने का तरीका अलग है. फिजियो वाली मैडम है ये भी बताएंगे कि हम लोग भी वो ट्रैक्शन देते हैं. मानते हैं डॉक्टर अगर आराम थेरेपी मेडिकल उसमें मान्यता उस तरह से क्यों नहीं बिल्कुल. हमारा जो मतलब ट्रैक्शन देने का तरीका है वो काफी सेफ है. मतलब अभी क्योंकि वो साइंटिफिक वे है. ऐसा ना हो कि अगर हमने गर्दन पे ज्यादा ट्रैक्शन इनका अनुभव है. एक बार उसको देखते हैं कि वो किस तरह से गुर्दा पूरा टेका. हाँ गर्दन इधर ले लो. हाँ उसको छोड़ दो. चटका हाथ चटका. हाँ चटकाएगा. हाँ चटकाएगा हाथ. हाँ ले लो गर्दन. पाय पुढे घ्या. पुढे चटका पुढे मोडलं. ये दो नहीं बना. इससे हाथ का जी है ना इधर का ये भी चटका सकता है. हाथ का जो दर्द है वो भी ठीक हो सकता है. कमर का भी दर्द ठीक हो सकता है. तो अभी आपने उनके कमर में जो दर्द था वो ठीक हो कर दिया. देखो ऐसा झुक के देखो. उठ जाओ. पैर फैलाओ. पैर फैलाओ. आपकी तरफ से इलाज पूरा हो गया है. पैर फैलाओ. हाँ ऐसा कुछ दिक्कत हो गया है का आराम लगता है कैसा बताओ. एक सेकंड आप माइक लीजिए. हट जाओ इधर. और आप बताइए कि अभी जब आप स्टेज पे आए थे, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा जी. अभी जब स्टेज पे आए थे और अभी जो भी पद्धति से आपका इलाज हुआ, उसमें आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? ज़्यादा फर्क तो नहीं लग रहा है मुझे अभी. मुझसे से 20% के आसपास होगा. 20% के आसपास कम मतलब दर्द है बस. ये जैसे आप अभी नीचे बैंड. हाँ ये तो मैं पहले भी कर लेता था. पहले भी करते हाँ थे. ये तो मैं पहले भी कर लेता था. तो आपको पेन होता था? हाँ पेन होता था. अभी भी हुआ जब आप नहीं, बैंड अभी हुए नीचे? नहीं. अभी नहीं हुआ. नहीं. तो थोड़ा रिलीव आप कह रहे हैं कि थोड़ा तो आपको रिलीव लगा? है पहले से जो है. मतलब 20-25% मान लेके चलिए. तो वो तो कह रहे थे कि 35% के आसपास रिलीफ होगा. उसके बाद 4 सीटिंग और आएंगे तो 5 सेटिंग बोला मैं. पहली 1 सेटिंग हुआ है. 5 सेटिंग में बिल्कुल ठीक हो जाएगा. तो अभी आज की सिटिंग के लिए मतलब ये पूरा हो गया आपका इलाज आज के लिए? इसको मसाज करना है बाद में. मसाज थोड़ा करना है. हाँ अच्छा. मसाज करना है, मालिश करना है, लेप लगाना है. इसको कुछ एक्सरसाइज बताना है. इसके बाद ये धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा.
इसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, आप मसाज की बात कर रहे हैं, एक बार मैं डॉक्टर नकवी से इस पर चाहूंगी, फिर मैं आऊंगी दीक्षित जी आपके पास। ये कहा जाता है कि जब पेन होता है तो स्वेलिंग होती है जी। तो उस वक्त मसाज के लिए मना किया जाता है। जी, आप लोग यही सलाह देते हैं, डॉक्टर्स यही सलाह देते जी। हैं। आप क्या कहेंगे काकड़े जी महाराज की इस बात पर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मसाज के बाद ये पूरा इलाज होगा। मसाज कई तरीके के होते हैं। अच्छा, तो एक लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज भी होता है। सो हम तो इट रियली डिपेंड्स कि आप किस तरह का मसाज कर रहे हैं। ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि सारे तरह के मसाज मना है। होडोपैथी जो एक ट्रीटमेंट है, और ये आदिवासियों के बीच में मैं आपको बता दूं 10,000 वर्ष पुरानी ये जी। ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल ये कर रहे हैं। जी। तो उनको 35-30% के आसपास रिलीफ मिला और वो कह रहे हैं 4 सीटिंग में ठीक कर जी। देंगे, जबकि इतना इम्पैक्टफुल तो फिजियोथेरेपी भी नहीं दिखा। नहीं, ये जो कर रहे हैं उसको बाहर कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स कहते हैं। काकड़े जी महाराज, ये तो ठीक है, आपने संजीव के उस कमर के दर्द को एक पद्धति के थ्रू ये कर दिया, लेकिन ये जो आपने बुलेट मंगवा रखा है स्टूडियो में, रस्सियाँ टंगवा रखी है, ये क्यों? ये जो है ना, जब अपना खून का बहाव ठीक नहीं हो जाता है ना, हाँ। तब आप उल्टा लटकाने से, जैसे शीर्षासन करते हैं, नीचे दिमाग रखा के ऊपर पाँव करते हैं ना, वैसा हम एक झटके में ये कर देते हैं। और जो हड्डी का जो मैसा टेढ़ी मेढ़ी हो जाते हैं, उसका बोझ जो आदमी रहता है ना, तो जिसके रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है उस मरीज का उसके लिए भी ठीक होता है। खून का बहाव भी ठीक हो जाता है। और इस घुटन में कुछ दर्द हो गया तो वो भी ठीक हो जाता है। मतलब आप बुलेट से उनको खिंचवाएंगे? हाँ हाँ, बुलेट से खिंचवाएंगे। खींच लो, थोड़ा खींचो, बस जान दो, जान दो। तुम छोड़ो, आप छोड़ो भाई साहब, आप छोड़ दो, रस्सी छोड़ दो। हाँ बस, हाँ हाँ, खुल लो, घुमाओ पूरी तरह से घुमाओ। ये जो ना, ये इधर का जो हड्डी है इसको प्रेस करता है, कुछ नहीं होगा।